के शानदार सेशन मिरेकल मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। आप सुबह सुबह इस पर्टिकुलर सेशन के साथ जुड़ते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। थोड़ा सा परिचय, मेरा नाम JS विर्क है, लुधियाना से हूँ, किसान परिवार का बैकग्राउंड है। पिताजी का खेती बाड़ी का काम रहा, पढ़ाई और बचपन का समय मेरा भी खेती बाड़ी के साथ गुजरा, लेकिन खेती बाड़ी ज़्यादा ना होने की वजह से पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए नौकरी की तरफ बढ़े। 11 साल नौकरी करी। 11 साल नौकरी करते करते ये सिस्टम अचानक एक ऐसे अनजान आदमी के थ्रू मेरी जिंदगी में आया। परमात्मा ने उनको मेरे जीवन में फरिश्ता बना के भेजा। वो महान शख्सियत आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका उनका दिया हुआ ये तोहफा और उनका दिया हुआ जो गाइडलाइन और डायरेक्शन हमेशा हमारे साथ रहेगी। मिस्टर राकेश अरोड़ा सर के सम्मान में मैं ताली चाहता हूँ। और जब उन्होंने शुरू में चीजें बताई तो शुरू शुरू में ज्यादा बातें जहन में नहीं बैठती। बचत और सेहत दो बातें ज्यादा समझ में आई थी, लेकिन जैसे जैसे मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग में बैठने लगे तो फिर इस सिस्टम की ताकत समझ में आने लगी कि ये सिस्टम केवल राशन खाने का नहीं बल्कि जिंदगियां बनाने का सिस्टम है, और यहाँ से जिंदगी बनाई जा सकती है। तो वहां से फिर शुरुआत करी। अपलाइन ने 3 बातें बताई कि 3 बातें अगर आप फॉलो करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। खाना है 100%, बताना है रोजाना, और हर मीटिंग ट्रेनिंग में आना है सीखने के लिए। ये 3 बातें आज तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं साथियों। उसी का नतीजा है कि परमात्मा की कृपा से सिस्टम की शुरुआत हुई और इमराल्ड जैसा मुकाम मिला, स्वर्ग जैसी जिंदगी मिली। बहुत ही थैंक्स करते हैं परमात्मा का कि परमात्मा ने एक ऐसा नेक काम हमारी जिंदगी में दिया जिसकी वजह से लाइफ को एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग कर पाए। और ये सफर अभी जारी है, बहुत कुछ करना बाकी है साथियों। और स्वागत मैं करता हूँ आज जितने भी हमारे साथ में पहली बार साथी जुड़े होंगे उनका दिल की गहराइयों से। गुड मॉर्निंग थोड़ा म्यूट रखिएगा साथियों, मेरे मुन्नू। बिल्कुल म्यूट रखिएगा। सबका स्वागत है जितने भी नए साथी जुड़े हैं। फिर वाइटल हमारे जो बिल्कुल संघर्ष करते हैं, फील्ड में दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं। बस सबसे मेरी नज़र में बहुत डेडिकेटेड साथी होते हैं जितने भी वाइटल अचीवर हैं। फिर रॉयल्टी अचीवर्स का भी दिल की गहराइयों से स्वागत। टेक्निकल अचीवर, पर्ल स्टार पर इमराल्ड स्टार इमराल्ड अचीवर्स का साथ स्वागत करता हूँ। बहुत ही महान पिन रूबी अचीवर्स का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। स्टार रूबी में हमारे स्माइलिंग स्टार डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर प्रमोद गुलाटी सर है, उनका वेलकम स्वागत। और इस सिस्टम के जनक पोर्टल जिन्होंने बना के हमें खूबसूरत जिंदगी को बेहतर बनाने का एक मार्ग दिया है, मिस्टर राकेश शर्मा सर का भी दिल की गहराइयों से मैं स्वागत एंड वेलकम करता हूँ साथियों। साथियों, ये प्लेटफॉर्म बहुत शानदार है, अल्टीमेट है। मैं एक बात जरूर जानना कहना चाहूंगा कि सर सुबह का जो समय है इस सिस्टम के साथ जुड़ने का, अगर हम इसको 6 से 7 का समय भी अल्टीमेटली अगर माने, तो कोई भी महान, कोई भी विद्वान आदमी कभी भी ये समय के लिए, सोने के लिए कभी नहीं बोलेगा कि ये सोने का समय है। तो जर्नली बात है कि ये काम का भी समय नहीं होता। जब ये सोने का भी समय नहीं है और काम का भी समय नहीं है, तो ये सीखने का समय बहुत बढ़िया हो सकता है। अगर आप इसको एक पूरी डेडिकेशन के साथ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, और सुबह 5:30 से ये सेशन शुरू हो जाता है और 6 से 7 इसकी मेन क्लास चलती है। ये ट्रेनिंग अगर आप कंटिन्यू अपने जहन में बताते चले जाएंगे तो ये जैसे कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। फिर लगातार अगर ऐसी संगत में आप रहेंगे तो वैसी ही रंगत आपके जीवन में आने वाली है। सफल लोगों की सुबह सुबह संगत करेंगे तो अगली सफलता आपके जीवन में आने वाली है। ऐसा राकेश शर्मा सर कहते हैं कि जैसी आप संगत करते चले जाएंगे वैसी रंगत आपके जीवन में आती चली जाएगी। तो आज जो हमें यहाँ से मिलने वाला है, स्टोरी मिलेगी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलेगी और नॉलेज कैप्सूल मिलेगा। और प्रोडक्ट की आज की स्टोरी में एक ऐसी डेडिकेटेड लेडीज को मैं आपके बीच में इनवाइट करने वाला हूँ, और जिन्होंने बहुत जबरदस्त, मैं जब शुरू शुरू में जाता था मिश्रा परिवार के पास, एक अलग ही तरह की वाइब, एक अलग ही तरह का जुनून उनके अंदर देखने को मिलता था, कुछ करने का खतरनाक जज्बा, खतरनाक जुनून उनके अंदर मिलता था। जब वो वाइटल लेवल पे थे तब से मेरी उनसे उनके साथ मुलाकात होनी शुरू हुई, और आज उन्होंने करके दिखा दिया। हस्बैंड वाइफ ने एक बड़ा मुकाम हासिल करके दिखा दिया। वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो मैं बड़े उत्साह के साथ और बड़े जोश के साथ उनको इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो हमारे बीच में आए और अपनी जीवन गाथा हमारे साथ सुनाएं कि किस तरह से उनकी सोच थी और किस तरह से उन्होंने काम किया और आज किस तरह के मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं। मैं इनवाइट करता हूँ, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन दीदी अर्चना मिश्रा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच बिर्क सर।
और परिचय की कड़ी में नाम अर्चना मिश्रा है। और हमारे जितने सभी अपलाइन हैं, मैं सभी को एक साथ प्रणाम करती हूँ। जय आरसीएम। और परिचय की कड़ी में नाम अर्चना मिश्रा। और पेशे से मैं हाउस वाइफ हूँ। और जैसा कि सब जानते हैं, अवधेश मिश्रा जो कि मेरे हस्बैंड हैं, एमराल्ड सीबर। और मैं आरसीएम की खूबसूरत सी पिन स्टार पर्ल पिन पे हूँ। और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर सिटी से मैं मिलान करती हूँ। और ये बिजनेस हमारी लाइफ में 2016 में आया था। और अगर उससे पहले की बात करें, अगर उससे पहले की बात करें तो हमारी लाइफ बहुत ही संघर्ष भरी हुई थी। क्योंकि 2016 से पहले मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। और उस स्कूल में मैं हिस्ट्री की टीचर थी, और जब घर आती थी तो शाम को मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी। और मिश्रा जी पहले प्राइवेट बैंक में जॉब करते थे। आईसीआई बैंक है, जब हमारी शादी हुई थी सुल्तानपुर में बैंक में जॉब करते थे। उसके बाद उसमें कम पैसे मिलते थे। फिर एक नई बैंक आई थी फुल ट्रान इंडिया, जो कि अच्छे पैकेज के साथ आई थी। फिर उन्होंने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद बहुत मतलब अच्छा नहीं चल रहा था। बस ऐसे ही कहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी, और जॉइंट फैमिली थी। हम लोग गांव में रहते थे, गांव से फिर शहर आए, सुल्तानपुर आए। मिश्रा जी बैंक में जॉब करते थे और मैं स्कूल में पढ़ाती थी। पर मिश्रा जी घर के बड़े थे, हम घर के बड़े थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। और हमारे ससुर जी पंजाब में नौकरी करते थे, तो जिम्मेदारियां बहुत थी। तो हम लोग को मतलब इतना जिम्मेदारी थी कि हम लोग खर्चा नहीं पूरा कर पाते थे। फिर क्या हुआ, मिश्रा जी ने उस बैंक को रिजाइन करके फिर दूसरी बैंक में गए। और अपने गांव के टॉपर बच्चों में से एक थे, तो उन्हें 2007 में ग्राम पंचायत विभाग में एक संविदा की नौकरी मिली, जो कि अभी भी उसमें वो कार्यरत हैं। पर हर महीने उसमें वेतन नहीं मिलते हैं। और 6-6 महीने बीत जाते हैं, वेतन भी नहीं मिलता है, और काम ऐसे ही चल रहा था। फिर उसके बाद मिश्रा जी ने अपना व्यापार शुरू किया, 40 से 50 लाख रुपए लगाकर अपने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोली। व्यापार शुरू में बहुत ही अच्छा चला, बहुत ही अच्छा चला, लेकिन उसमें अचानक से घाटा लग गया। और घाटा ही नहीं, बहुत बड़ा घाटा आ गया। और जो लाइफ थी हमारी, जो संघर्ष भरी थी, वो बद से बदतर हो गई। और हम लोग पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि हमारी लाइफ में हमारे ग्रेट अपलाइन महेंद्र शुक्ला सर जी आए। और उन्होंने जब हमारी दुकान पे गए और वहां पे बोर्ड में नंबर मिश्रा जी का लिया और फोन किए, कहे मिश्रा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मिश्रा जी घर पे थे, क्योंकि उस टाइम लाइफ बड़ी चैलेंज भरी हुई थी, घर पे ही थे। कहे ठीक है भैया, मैं अभी आ रहा हूँ 1 घंटे में। और हमारे श्रीमान महेंद्र शुक्ला सर जी दुकान पे बैठे रहे, इंतजार करते रहे। 1 घंटा भी बीत गया और 2 घंटा भी बीत गया। जब पहुंचे मिश्रा जी, तो शुक्ला सर को चाय पानी कराया। उसके बाद बोले कि ठीक है मैं चल रहा हूँ, मुझे कुछ काम है मिश्रा जी। तो शुक्ला सर कहे भैया, अगर मैंने इतना इंतजार किया हूं तो आपको तो मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। तो शुक्ला सर बताने लगे, पर समझ में नहीं आया मिश्रा जी को। फिर डीके सर के यहाँ ले गए। और जब मिश्रा जी को समझ में आया, फिर अपनी भी ज्वाइनिंग लगवाए, मेरी भी ज्वाइनिंग लगवाए, वो भी हमारे शुक्ला सर जी द्वारा। और जिस दिन ज्वाइनिंग लगाए, हम तो यही मानते हैं कि वो दिन हमारे लिए बड़ी शुभ घड़ी थी, कि आज दोनों पिने टेक्निकल हैं। क्योंकि मिश्रा जी एमराल्ड हैं और मैं स्टार पर्ल पिन पे हूँ। तो हम परिवार सहित बहुत बधाई देते हैं अपने शुक्ला सर जी को, कि सर आए और हमारी जिंदगी बदल दिए, हमारे बच्चों की जिंदगी बदल दी है और परिवार की किस्मत बदल दी। तो फिर उसके बाद बस मिश्रा जी से यही गलती हुई कि उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिए, पर मेरे को नहीं बताया। मेरे से चोरी से छिपे से काम करना शुरू कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। और जब मुझे पता चला, तो हमारी इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा हुआ। क्योंकि मिश्रा जी आजमगढ़ गए थे, हमारे ग्रेट अपलाइन प्रमोद गुलाटी सर जी का सेमिनार था आजमगढ़ की धरती पर। और मेरे से एक दिन पहले आए, बोले शाम के 5 या 6 बज रहे थे, बोले कि मैं जा रहा हूँ आजमगढ़, हमारे पाठक सर जी हैं, मैं उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। पर मेरे को ये नहीं बताया कि मैं आरसीएम का सेमिनार लेने जा रहा हूँ। हमें लगा कि पाठक सर के यहाँ कोई कार्यक्रम होगा, कोई फंक्शन होगा।
वही अटेंड करने जा रहे हैं। हमने कोई पूछताछ भी नहीं की मिश्रा जी से। फिर क्या हुआ, मिश्रा जी टी शर्ट लोअर ही पहने थे और ऐसे चले गए। फिर वहां पे प्रमोद गुलाटी सर जी का सेमिनार में जब गए वहां हाल में, तो उन्होंने मोबाइल को बंद कर लिया, और जब भी ऑन करते थे मैं लगातार फोन ही लगा रही थी, और मिश्रा जी मेरा फोन पिक नहीं कर रहे थे। और जब पिक भी करते थे तो इतना वहां पे शोर शराबा था, इतना, क्योंकि मैं कभी ऐसा कोई सेमिनार में मैं पहले गई नहीं थी और ना मैं आवाज सुनी थी वहां का जो माहौल होता है। फिर मुझे जब सुनाई दे रहा था बड़ा शोर शराबा, तो मैं पूछ रही थी आप कहाँ गए हैं, पर कोई बात नहीं हो पाती थी, मोबाइल बंद कर लेते थे मिश्रा जी। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। और घर आए तो क्या हुआ, पाठक सर जी से फोन पे बात कर रहे थे। हमने कहा आप किससे बात कर रहे हैं, कि हमारे गुरु जी हैं। हमने कहा आप किस कंपनी में जुड़े हो, कैसी बात कर रहे हो, आप मुझे पहले बताइए। कहे ठीक है हमारे गुरु जी फोन लाइन पे हैं, आप बात कर लीजिए। पाठक सर जी हमें पूरा बताने का समझाने का प्रयास कर रहे थे, पर मैं एक भी नहीं सुन रही थी। मैं अपना ही सुना रही थी, उनको बुरा भला बोल रही थी, सुनाए जा रही थी, और मैं सर का सुनी ही नहीं। और मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं फोन काट दी पाठक सर का। उसके बाद मिश्रा जी से जब खूब लड़ाई हमारी हुई, हम दोनों ने खाना भी नहीं खाया और गुस्से में ही सो गए। फिर क्या हुआ, मिश्रा जी हमारे घर पे हमारे 4 महागुरु को लेकर आए। हमारे सुरेश यादव सर जी थे, डीके सर जी थे, और हमारे संतोष पाठक सर जी थे, और रमेश चंद्र प्रजापति सर जी थे। जब घर आए तो मैं सर, हमारे जितने महागुरु हैं, मैं उनसे बहुत सवाल जवाब किए। मैं अपना ही सुना रही थी, इतना गुस्से में थी कि मैं अपना सुनाए जा रही थी। पर हमारे अपलाइन इतने अच्छे हैं, बड़े मीठे शब्दों में मुझे पूरा समझाने का प्रयास किए। बोले अर्चना जी आपको आरसीएम से इतना नफरत क्यों है। हम एक ही शब्द बोले, सर मुझे आरसीएम से कोई नफरत नहीं है, पर मिश्रा जी अभी तक बहुत सारी कंपनियों में जुड़े पर कोई सफलता नहीं मिली, आज तक कोई सफलता नहीं मिली। हम ये चाहते हैं कि मिश्रा जी फिर ऐसा कोई काम ना करे कि फंस जाए। और मुझे ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होता है, मेरे समझ में नहीं आता। ये जोड़ने जाड़ने का बिजनेस है, ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, ये मेरे समझ के बाहर है। इसीलिए मुझे बहुत नफरत है और मैं चाहती हूँ कि मिश्रा जी इसको ना करें। फिर क्या हुआ, हमारे अपलाइन ने हमको समझाया और मेरे समझ में आ गया। जब समझ में आया तो मुझे याद है सुरेश यादव सर जी मुझसे बोले कि अर्चना एक चीज ये बताइए कि मिश्रा जी कितना महीने में कमा ले तो आप खुश रहेंगी और उनको कुछ रोका टोकी नहीं करेंगी। उस टाइम मैं इतना परेशान थी, मैंने सर से कहा कि अगर मिश्रा जी 10-15 हजार रुपए महीने भी कमाएंगे तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी और मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूंगी। तो हमारे सुरेश यादव सर जी ने कहा कि आप 10-15 हजार कमाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आप आरसीएम बिजनेस में अगर मन लगाकर 3 से 5 साल काम करेंगे तो आपके घर में लाखों लाख रुपए आएंगे। फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज आया, क्योंकि हमारे जो 4 महागुरु आए थे, चारों के चारों सरकारी जॉब करते थे उस टाइम और अभी भी। तो मैं ये सोची अपने दिल में कि अगर इनको जरूरत है आरसीएम करने को, तो हमको तो 101% करने की जरूरत है आरसीएम बिजनेस। फिर उसी दिन से हमने अपने महागुरु के सामने वादा किया, और मिश्रा जी ने अपना काम अपने जी जान गुर्दा किडनी फेफड़ा सब कुछ अपना बड़े ही जोश जुनून के साथ शुरुआत की। हमारे ग्रेट अपलाइन डी के सर के सानिध्य में काम करना जब शुरू किए, और 2016 जुलाई में जुड़े थे, और 2016 में ही हमारे जो है सर जी जेएस बिर्क सर जी का यहाँ सुल्तानपुर में कलेक्ट्रिक हॉल में जो है सर जी का, बिर्क सर जी का सेमिनार था। और दिसंबर का महीना था, ठंडी का महीना था। मिश्रा जी कहे कि सेमिनार है और तुम्हें चलना है। हमने कहा कि सेमिनार क्या होता है। हमसे कहे कि बस बिर्क सर आए हैं, आप देखना। ओ सर इतने अच्छे लीडर हैं, उनका पूरा परिवार आरसीएम में काम करता है। और हम कहे कि अच्छा ठीक है, हम सुनेंगे, चलेंगे बिर्क सर को सुनेंगे। फिर हमें ले गए, और जैसे हम पहुंचे हमारे शुक्ला सर जी गेट पे मिले, टिकट दे रहे थे उन्होंने आरसीएम का। हम सोचे ये क्या है, क्योंकि मैं ऐसा पहले गए नहीं थी कभी। और वहां पे गए तो बहुत ज्यादा लोग तो नहीं थे, पर बिर्क सर जी का चल रहा था और बिर्क सर जी बोल रहे थे और मैं सुन ही रही थी। उन्होंने बताया मेरा पूरा परिवार आरसीएम बिजनेस को करता ही नहीं, जीता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर बिर्क सर जी का पूरा परिवार काम करता है तो क्यों हम पूरा परिवार को लाएं और मिलकर काम करें। बहुत अच्छा लगा, मैं वहां से बहुत चार्ज होके आई, और मैं
जो भी कुछ अगर कभी बोलती भी थी मिश्रा जी को कि क्यों आज लेट हो गया, आज घर क्यों लेट में पहुंचे हो, वो सब हम पूरा बंद कर दिए बोलना। और 2017 में मिश्रा जी जो है स्टार पिन पे आए, अक्टूबर का महीना था और स्टार पिन हुए, और नवंबर में उनको शिमला का टूर मिला। और शिमला का टूर मिश्रा जी सिंगल गए थे, मैं नहीं गई थी वहां पे। और वहां पे जब गए थे और वहां से जब फोटो वोटो भेजते थे मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं सोचती थी कि मैं भी जाऊं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 2017 में ही हमारे चाचा जी शिव कुमार शर्मा जी का सेमिनार लगा था। वही कलेक्ट्रिक हॉल में शर्मा चाचा हमारे आए थे और मिश्रा जी कहे कि देखिए हमारे ग्रेट अप्लायंस शुक्ला सर जी का स्टार पिन हुआ है, और आप चलिए देखिए वहां पे सम्मान कैसे होता है, आप देखना अगली बारी अब जो है अपना है। तो अगस्त का महीना था, जो है 2017 में अगस्त का महीना था, और शिव कुमार शर्मा चाचा जी हमारे आए थे। तो हमने इनसे एक शर्त रखी मिश्रा जी से, हमने कहा कि देखिए मैं सेमिनार में तब चलूंगी जब आप मुझे सूट खरीदेंगे। तो मिश्रा जी ने कहा ठीक है मैं आपको सूट खरीदवाऊंगा, पर चाचा जी के सेमिनार में चलना ही चलना है। फिर मुझे मिश्रा जी सूट खरीदवाए और मैं चाचा जी के सेमिनार में गई, और वहां से मुझे समझ में आया कि चाचा जी ने अपनी जॉब को रिजाइन करके आरसीएम में आज सफल हुए हैं। और उन्होंने बताया कि मेरे भतीजे राकेश सर जी के बारे में बताया कि उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में टेक्निकल बने, बहुत ही छोटी उम्र में रूबी स्टार रूबी बने, सफायर बने। और मैं वहां से मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खूब पॉजिटिव एकदम मूड में आई, और हमने कहा अब मिश्रा जी को बिल्कुल नहीं मना करेंगे। फिर 2018 में मंसूरी का टूर मिला, और मिश्रा जी रॉयल्टी थे, स्टार गोल्ड पिन पे थे, और मैं उस टाइम कोई भी पिन पे नहीं थी जब हम मंसूरी गए थे। और वहां जाने के बाद, क्योंकि मैं तब उतना बिजनेस को मैं समझी नहीं थी, और जब मैं वहां गई तो लोग पूछते थे मुझसे, जो मिलता था पूछते थे आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हो, किसकी टीम से हो। तो मैं एक ही चीज बोलती थी कि मैं टीके सर की टीम से हूँ। कोई कोई पूछता था मुझसे कि आप किस पिन पे हो, तो मुझे पिन नहीं पता था कि पिन क्या होती है। फिर जब वहां पे हमने राकेश सर जी को सुना, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम में राकेश सर जी से हमने सुना कि सर ने कहा कि यहाँ पे सब सफल हो सकते हैं, और महिलाएं भी यहाँ पे सफल हो सकती हैं, और हाउस वाइफ भी सफल हो सकती हैं। जब हाउस वाइफ का नाम लिए तो मैं बहुत ही खुश हो गई, और मैं ध्यान पूर्वक सुन रही थी। सर ने कहा कि यहाँ पे जो इनकम हमारे पुरुष भाई ले सकते हैं, वही इनकम यहाँ पे महिलाएं भी ले सकती हैं, और जिस पिन पे हमारे पुरुष भाई जा सकते हैं उसी पिन पे महिलाएं भी जा सकती हैं। वो बात सर जी की हमारे दिमाग को टच कर गई। और वहां से आने के बाद एक चीज मुझे और अच्छा लगा, वहां पे इतना सम्मान मिला, जाते ही वेलकम हुआ, और जितना अच्छा वहां पर प्रोग्राम, खाना पीना, और ये एक शाम आरसीएम के नाम, और सर जी मॉल रोड पे घुमाए थे। मिश्रा जी मुझसे बार बार पूछते थे अर्चना यहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है, हमने कहा यहाँ पे खूब घूम रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे खाना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एक शाम आरसीएम का नाम अच्छा, वो एक शाम आरसीएम का नाम अच्छा जो लग रहा है, कार्यक्रम डांस वाला वो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा लग रहा है। बोले क्या सीख, आपने क्या सीखा यहाँ से। जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने सर जी का वो सुना कि यहाँ पे महिलाएं सफल हो सकती है, और जिस पिन पे पुरुष है महिलाएं भी जा सकती हैं और वही इनकम भी ले सकती हैं, तो हमने कहा कि अब मुझे कुछ करना है और करके दिखाना है। जब मैं वहां पे गई थी मेरी कोई भी पिन नहीं थी, वहां से आने के बाद सितंबर में, अगस्त में टूर था, सितंबर में मैं ईगल पिन पे आई, और नवंबर में मैं रनर हुई, और मार्च में मैं स्टार पिन पे आई 2019 में, और 2020 में मैं प्लेटिनम और स्टार प्लेटिनम हुई। और जब स्टार प्लेटिनम पिन पे आई मेरा हौसला और बढ़ा, हमने कहा अब मुझे टेक्निकल करना है तो करना है। उसके बाद 2021 में मैं टेक्निकल की शुरुआत की, और 2021 में मैं पर्ल पिन पे आई, और 2024 में मैं स्टार पर्ल पिन पे आई, और मेरे हस्बैंड अवधेश मिश्रा जी एमराल्ड पिन पे आए। और अपना सपना बहुत बड़ा था, क्योंकि पहले मिश्रा जी बाइक से इस आरसीएम बिजनेस को करते थे, फील्ड में जाते थे, देर रात में आते थे, ठंडी का महीना होता था, गर्मी होती थी, बारिश होता था, और मैं कहती थी कि आप इतना ठंडी में काम कर रहे हो। पर हमारी एक साल पहले मैं अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट दी, 10 लाख की कार मैं गिफ्ट दी अपने हस्बैंड को। और मिश्रा जी कहते हैं कि आपने मुझे 10 लाख की कार गिफ्ट करी है, और मैं आपको 25 लाख की कार गिफ्ट करूंगा। और मैं यही चाहती हूँ हमारी जितनी बहनें महिलाएं जुड़ी हैं वो
अपने हमारी सारी बहनें चाहती होंगी कि मैं भी अपने पति को कार गिफ्ट करूं। और ये आरसीएम बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं और अपने सपने को जी सकते हैं, अपने बच्चों के सपने को जी सकते हैं। और अपना जो अगला टारगेट है मार्च में एमराल्ड का, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। ओवर टू बिर्क सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत नाइस, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी। किस तरह से नकारात्मकता से सफलता से शुरू होते हुए इतिहास रचने जैसा मुकाम हो सकता है, ये अपने आप कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं अर्चना जी। और डेफिनेटली आपने वो करके दिखाया है जो कहीं ना कहीं नॉर्मली लोग ये मान लेते हैं कि शायद पॉसिबल नहीं है। प्राउड ऑफ यू रियली। आप कपल पे मुझे बहुत गर्व होता है कि आप इस तरह से आपने दुनिया के लिए एक मिसाल बन के दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं और आगे की कड़ी में जो अभी सेशन चलने वाला है बहुत ही बेहतरीन सेशन है। हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला सेशन है। मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट में से वो एक है, वो है न्यूट्री चार्ज सीरीज। न्यूट्री चार्ज सीरीज कहीं ना कहीं एक इतना जरूरी प्रोडक्ट है साथियों, क्योंकि देखो इसकी शायद हमारे पुराने बुजुर्गों को शायद उतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन पुराने बुजुर्गों के खाने में जो ताकत थी, जो पोषण